guys, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सदिश त्रिक गुणनफल। जो हमारे इससे पहले के लेक्चर है उनमें सदिशों को कैसे जोड़ा घटाया जाता है और उनका अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल और अदिश त्रिक गुणनफल, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। आज के इस लेक्चर में सदिश त्रिक गुणनफल के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के साथ ही जो हमारा ये चैप्टर है सदिश, ये कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अगर ऐसा है तो लाइक कमेंट बनता है। साथ ही मैथ्स वाले गुरुजी के पार्ट हो आप, तो इस फैमिली के मेंबर्स को बढ़ाइए। राइट, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सदिश त्रिक गुणनफल की बात करें तो अगर हमारे पास में तीन सदिश ए, बी और सी है, तीन सदिश मान लीजिए हमारे पास सदिश ए है, सदिश बी है और सदिश सी है। इन सदिशों का हमें सदिश त्रिक गुणनफल करना है, यानी इनका गुणनफल कुछ इस तरह से करना है कि जो इसका परिणाम आए वो परिणाम एक सदिश राशि है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि तीन सदिशों का गुणनफल किस प्रकार से संभव है। उनमें से एक था अदिश त्रिक गुणनफल और दूसरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये जो गुणनफल होता है साथियों, ये एक सदिश राशि हमें मिलेगी। बी क्रॉस सी दो सदिशों का सदिश गुणनफल है और इसका परिणाम एक सदिश राशि आने वाली है, और उस सदिश को एक और सदिश से गुणा करेंगे तो फिर से एक सदिश राशि मिलेगी। राइट, तो सदिश त्रिक गुणनफल को दर्शाने का जो तरीका है वो इस तरह से है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसे डबल वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू कुछ इस तरह से निकलेगी, वेक्टर ए डॉट ये दूर वाला सदिश, सदिश सी, और इसकी वैल्यू को आपको सामान्य बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए डॉट नजदीक वाला सदिश, और इसको आपको दूर वाले से सामान्य गुणा करना है। यदि तीन सदिश ए, बी और सी हमें घटक रूप में दे रखी हो, ठीक है, तो उस स्थिति में सदिश त्रिक गुणनफल का मान हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, हम सदिश बी और सी का सदिश गुणा करें जिससे कि हमें एक और सदिश मिलेगा, उस सदिश को फिर से सदिश ए के साथ सदिश गुणा कर लें तो फाइनल रिजल्ट एक सदिश मिलने वाला है। और दूसरा जो तरीका है जिसको हम आगे आने वाले प्रश्नों में यूज करेंगे वो रहेगा कुछ इस तरह से। यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ए डॉट सी ये एक अदिश राशि मिलने वाली है, क्योंकि ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो ये जो अदिश राशि मिलेगी, एक संख्या मिलेगी, वो संख्या सदिश बी से गुणा हो जाएगी, माइनस ए डॉट बी भी एक अदिश राशि मिलेगी और वो अदिश राशि एक सदिश से गुणा होके फिर से एक सदिश राशि बनेगी। तो ये भी एक सदिश राशि और ये भी एक सदिश राशि, तो सदिश माइनस सदिश एक सदिश राशि मिलने वाली है। ठीक है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि कैसे इसका मान निकाला जाता है। मान लेते हैं कि हमारे तीन सदिश ए आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप है, वेक्टर बी 2i प्लस j प्लस k कैप है, और वेक्टर सी 2i प्लस 3j प्लस 2k। तीन सदिश हमें घटक रूप में दे रखे हैं साथियों। ठीक है, और इनका हमें सदिश त्रिक गुणनफल करना है। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारा ये है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो
बी क्रॉस सी जब हम निकालेंगे तो कुछ इस तरह से निकलेगा। देखिए पहले हमें बी क्रॉस सी निकालना है, बी क्रॉस सी आई जे के। बी के घटक 2 1 1 2 1 1, सी के घटक 2 3 2। इसका मान निकलेगा आई ब्रैकेट 2 माइनस 3 माइनस का जे कैप ब्रैकेट 4 माइनस 2। निश्चित रूप से दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे करते हैं ये आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा होगा, ठीक है। इसीलिए मैं स्टेप कम करके कर रहा हूं। प्लस के कैप 3 दूनी 6 माइनस 2। तो जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है बी क्रॉस सी का माइनस आई कैप माइनस के 2 जे कैप और प्लस के 4 के कैप। तो जो बी क्रॉस सी है ये फिर से हमें एक सदिश मिल रहा है और इस सदिश का हमें सदिश ए के साथ में क्या करना है, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या आएगा, आई जे के। वेक्टर ए के घटक 1 2 3 और बी क्रॉस सी के घटक -1 -2 4 -1 -2 4। गाइस एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, सदिश गुणनफल चाहे 2 सदिशों का हो या 3 सदिशों का, उनका क्रम इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर रहे हैं तो पहले हम इसकी मान रख दें और फिर इसके मान रख दें। अगर ऐसा किया तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे। आई ब्रैकेट 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, माइनस के है तो प्लस 6 हो जाएंगे, माइनस जे कट जाएगा 4 माइनस के 3 हो रहे हैं तो प्लस के 3 बन जाएंगे, प्लस के कैप माइनस के 2 माइनस प्लस के 2। तो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है 14 आई कैप माइनस के 7 जे कैप और ये माइनस के 2 प्लस के 2 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 14 आई माइनस 7 जे। और अगर हम यहां से इसका मान निकाल लें तो देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले तो हमें ए डॉट सी निकालना होगा, तो वो निकाल लेते हैं। वेक्टर ए डॉट सी, ए डॉट सी कितना आएगा गाइस, देखिए अगर हम ए डॉट सी करेंगे तो 2 एकम 2, ये 2 मिलेगा आपको, प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6। तो ये वैल्यू में मिल रही है 12 और 2 14। और क्या चाहिए हमें, ए डॉट बी भी चाहिए। तो ए डॉट बी की वैल्यू जो आ रही है, ए डॉट बी 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3। तो ये वैल्यू मिल रही है हमें 4 और 3 7। तो ए डॉट सी और ए डॉट बी की वैल्यू हमें पता है, उनकी वैल्यूज को इसलिए इसमें रख देंगे। इसलिए ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। तो 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी वेक्टर से, वेक्टर बी है हमारा 2i प्लस का जे प्लस का के माइनस ए डॉट बी जो कि 7 है ब्रैकेट सी 2i प्लस का 3j प्लस का 2k। सॉल्व कीजिए। 28i प्लस के 14j प्लस के 14k माइनस के 14i माइनस के 21j और माइनस के 14k। तो प्लस के 14k और माइनस के 14k कैंसिल हो जाएंगी। प्लस के 28 में से 14 जाएंगे तो ये 14i बचेगा
और प्लस के 14 और माइनस के 21, माइनस के 7j। तो इस तरह से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ये दोनों सेम आनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये हम पे डिपेंड करता है कि जब हमें सदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करना है तो हम इनमें से कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे आएंगे जहां हमें इसको यूज करना रहेगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिएगा, इसको, ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान लिखिएगा। ये रिजल्ट जो है सदिश त्रिक गुणनफल का रिजल्ट है, ठीक है। तो पॉज करके और इसे नोट कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, 3 सदिश हमें दे रखे हैं और इन सदिशों का हमें सदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करना है। तो चूंकि A क्रॉस B क्रॉस C, इसका जो मान होता है किसके बराबर होता है, इसका मान बराबर होता है A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C वेक्टर। अगर अदिश त्रिक गुणनफल इस तरह से अरेंज है तो पहले सदिश का दूर वाले से डॉट प्रोडक्ट और उसका गुणा B वेक्टर से, बीच वाले से, और माइनस A डॉट नजदीक वाला वेक्टर और उसका गुणा C वेक्टर से। मान रख देते हैं इनका। तो A डॉट C का मान पहले हम निकाल लेते हैं। A डॉट C, देखिए ये हमारा सदिश A है और ये हमारा सदिश C है, ठीक है। इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I इंटू आई वाला 3 दूनी 6, तो ये हमारा मान आएगा 6, और 2 इंटू 1 प्लस के 2, और 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1, B वेक्टर माइनस A डॉट B, ये हमारा A और ये हमारा B। जब एग्जाम में प्रश्न आए तो पहले आप आंसर के अंदर तीनों सदिशों को फिर से लिखोगे, ठीक है। उसके बाद A डॉट C और A डॉट B का मान निकाल लो और उसके बाद इसका मान रख दीजिएगा। A डॉट B का मान देखिए, A डॉट B 3 इंटू 1 3, 2 इंटू माइनस 2 माइनस के 4, और 1 इंटू 2 प्लस के 2, C वेक्टर। तो ये हो जाएगा 4, 6 और 2 8 माइनस 1 7, B वेक्टर, और माइनस 3 2 5 माइनस 4 1, C वेक्टर। मान रख देते हैं। वेक्टर B का मान है हमारे पास I माइनस 2j प्लस 2k, माइनस C वेक्टर है हमारे पास 2I प्लस j माइनस k, 7I माइनस 14j प्लस 14k, माइनस 2I माइनस j माइनस माइनस प्लस का k। फाइनल आंसर रहेगा 7I माइनस 2I, 5I माइनस के 14j माइनस का 1j माइनस के 15j, और प्लस के 14k और प्लस का 1k प्लस के 15k। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चाहे तो इसमें से 5 कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा आंसर है। तो इस प्रश्न से हमने ये सीखा कि अगर 3 सदिश हमें दे रखे हो तो उनका सदिश त्रिक गुणनफल जो है वो कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ बड़ी सिंपल तरीके से इसको यूज करके आंसर जो जल्दी आ रहा है ना। अदरवाइज पहले B क्रॉस C का मान निकालो, फिर से A क्रॉस जो नया वेक्टर आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें 2 बार करना होता है। तो इस फॉर्मूले को आप यूज कीजिए, नोट कीजिएगा इसे। प्रश्न संख्या 2, और ये प्रश्न इंपोर्टेंट है बच्चों। अदिश त्रिक गुणनफल और सदिश त्रिक गुणनफल को कंबाइन करके प्रश्न बनाएं, और बोर्ड एग्जाम में कई दफा ये सवाल आ चुका है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आपको दे रखा है बॉक्स प्रोडक्ट A क्रॉस B, B क्रॉस C,
सी क्रॉस ए। ये 3 वेक्टर है हमारे पास, 1 2 3। और हमने बॉक्स प्रोडक्ट सीखा है, किस तरह सीखा है कि अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अगर बॉक्स में हैं तो इनका अदिश गुणनफल कुछ इस तरह से होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसको ओपन करते हैं। पहला वेक्टर हमारा ये हमारा दूसरा वेक्टर है और ये हमारा तीसरा वेक्टर है। तो पहला वेक्टर डॉट दूसरा क्रॉस तीसरा होने वाला है। तो पहला वेक्टर डॉट ये दूसरा वेक्टर क्रॉस ये तीसरा वेक्टर। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब यहां पे ये 2 सदिश है, 1 और ये 2, लेकिन इनमें भी बी क्रॉस सी फिर सी क्रॉस ए, जो हमारा सदिश त्रिक गुणनफल होता है उसके लिए हमारे पास 3 सदिश होने चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं अभी कि हमारा जो सी क्रॉस ए है या फिर ये जो हमारा बी क्रॉस सी है, इसको एक नया सदिश हम मान लेते हैं। माना बी क्रॉस सी बराबर एक नया सदिश डी, तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डॉट डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये जो है वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ये हमारा सदिश त्रिक गुणनफल है। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बाहर वाला रहने दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सदिश क्रॉस सदिश। कैसे होगा, इस सदिश डी का दूर वाले से डॉट प्रोडक्ट, और नजदीक वाला माइनस इस डी वेक्टर का नजदीक वाले से डॉट प्रोडक्ट, और ये सदिश ए। ये हमारा सदिश त्रिक गुणनफल इस तरह से ओपन होता है। आगे क्या होगा, जो हमारे डी है इन डी का मान रख देते हैं, ए क्रॉस बी डॉट ब्रैकेट डी की वैल्यू रख दीजिए। डी की वैल्यू है हमारी बी क्रॉस सी, तो ये क्या बन जाएगा, बी क्रॉस सी डॉट ए, और उससे सी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस फिर से बी क्रॉस सी, ये इस डी वेक्टर की वैल्यू रख रहे हैं हम। फिर से इसको डॉट करना था हमें वेक्टर सी से, और इस कंप्लीट का वेक्टर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझिए इसे। सबसे पहले तो बॉक्स प्रोडक्ट में 3 वेक्टर थे, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इस फॉर्मूले को यूज किया। इसके बाद अंदर की तरफ हमें 1 2 3 4 वेक्टर नजर आ रहे हैं, लेकिन सदिश त्रिक गुणनफल के लिए हमें 3 सदिश चाहिए ना, तो हमने इस बी क्रॉस सी को एक नया सदिश मान लिया था, डी वेक्टर। तो डी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो 3 सदिशों का गुणनफल कैसे होता है, सदिश त्रिक गुणनफल। अगर वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए डॉट सी ऑफ बी माइनस ए डॉट बी ऑफ सी। तो उसी तरीके से हमने इसको ओपन किया और फिर से इस डी वेक्टर का मान रख दिया। अब बच्चों ये देखिए, बी क्रॉस सी डॉट ए, एक डॉट है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ क्रॉस है, ये हमारा बॉक्स प्रोडक्ट है। कौन सा है, बॉक्स प्रोडक्ट। तो इसका हम मान देखेंगे, ये बाहर ए क्रॉस बी डॉट, अंदर की तरफ ये जो आपको बनेगा बॉक्स प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा, ये वाला एबीसी बनेगा, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी है ना, एबीसी बन जाएगा। इसका सी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ये क्या बन रहा है, इसको ध्यान से देखिए, बी क्रॉस सी डॉट सी बॉक्स
प्रोडक्ट जो है हमारा अदिश त्रिक गुणनफल है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, एक गुणधर्म है कि यदि तीनों सदिश में से कोई दो सदिश समान आ जाए तो उसका मान कितना होता है? उसका मान 0 होता है। और 0 का वेक्टर ए से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है अभी ए क्रॉस बी डॉट, एक तो हमें मिल रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, बॉक्स प्रोडक्ट, और एक साथ में मिल रहा है सी वेक्टर। तो ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर, एक तो ये हो जाएगा, और इसके साथ में एक है बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। ये फिर से क्या बन रहा है? हमारा बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी बन रहा है, वेक्टर ए बी सी, और ये भी वेक्टर ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है, और ये बन जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो अदिश त्रिक गुणनफल और सदिश त्रिक गुणनफल दोनों के फॉर्मूले जो है इस प्रश्न में काम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को आराम से होल्ड करके समझिए और नोट कीजिए। आगे चर्चा करते हैं सदिश त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या की। देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमारा सदिश त्रिक गुणनफल है। स्टूडेंट्स, जो हमारा बी क्रॉस सी है, इसकी चर्चा सदिश गुणनफल में हमने की है। बी क्रॉस सी एक सदिश है, और ये सदिश जिन सदिशों का हम गुणन कर रहे हैं उन दोनों के लंबवत सदिश होता है। ये जो सदिश है हमारा बी क्रॉस सी, ये सदिश बी व सदिश सी के लंबवत सदिश है। और इसी सदिश के अनुदिश एकांक सदिश निकाला था हमने, बी क्रॉस सी मॉड बी क्रॉस सी। ये जो एकांक सदिश होता है बी क्रॉस सी बटा मॉड बी क्रॉस सी, ये इस बी क्रॉस सी के अनुदिश होता है। ठीक है, जबकि सदिश बी और सी के लंबवत सदिश होता है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि यहां से एक सदिश मिलेगा हमें। मान लेते हैं एक नया सदिश है हमारा, सदिश डी है। तो यहां पर ये सदिश ए क्रॉस सदिश डी हो रहा है। फिर से हमें सदिश क्रॉस सदिश मिल रहा है, और सदिश क्रॉस सदिश अगर मिल रहा है हमें, तो ये सदिश जिन सदिशों का हम गुणा कर रहे हैं उनके लंबवत सदिश होगा। यानी वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर, वेक्टर ए व वेक्टर डी के लंबवत सदिश है। तो ये जो ए क्रॉस बी जो हमें सदिश मिल रहा है, जो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सदिश वेक्टर ए के लंबवत है और वेक्टर डी के लंबवत है। और वेक्टर डी हम किसे मान रहे हैं? वेक्टर डी हम मान रहे हैं बी क्रॉस सी को। यानी जो ये सदिश हमें मिल रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो इस सदिश के भी लंबवत है और इस बी क्रॉस सी के भी लंबवत है। लेकिन ये बी क्रॉस सी जो है वो आगे बी और सी के लंबवत है। तो यहां से जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि ये जो सदिश है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये सदिश बी और सी के समतल में होगा। जिस समतल में सदिश बी और सी होगा उसी समतल में ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा। इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी और सी के सदिश बी व सदिश सी के समतल में स्थित होगा, जबकि सदिश ए के लंबवत होगा।
ये इसकी ज्यामितीय व्याख्या है, बिल्कुल ध्यान से समझे आप। बी क्रॉस सी किसको बता रहा है? बी क्रॉस सी एक ऐसा सदिश है जो बी और सी के लंबवत है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो बोर्ड है, ये जो हमारा बोर्ड है, इसके अंदर ये वाला जो किनारा है, ऊपरी जो किनारा है, एक्स एक्सिस जो है, ये यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूं। मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर सी है। तो ये जो बी क्रॉस सी जो है वो बी और सी दोनों के लंबवत है। लंबवत यानी ये जो आपका मार्कर है बाहर की ओर, ये बी क्रॉस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा फिर से ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक ऐसा सदिश है जो ए के लंबवत है और बी क्रॉस सी के लंबवत है। ये जो हमारा मार्कर है, इस मार्कर के लंबवत है। तो इस मार्कर के लंबवत जो होगा वो कहां स्थित होगा? वो बी और सी के समतल में स्थित होगा। ठीक है, इससे ये स्पष्ट होगा कि इस सदिश को, ये जो हमारा सदिश है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसे हम सदिश बी और सी के रूप में दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं? समथिंग एम बी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर। ये यदि तीन सदिश समतलीय हो, कैसे हो? समतलीय, तो उसके लिए उनमें से किसी एक सदिश को आप बाकी के दो सदिशों के रूप में दर्शा सकते हो। ये ध्यान रखें। और चूंकि ये मेरे हिसाब से एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है, तो बी क्रॉस सी इन दोनों के लंबवत सदिश होगा। और इन दोनों के लंबवत सदिश, ये हमारा मार्कर है जो बी के भी लंबवत है और सी के भी लंबवत है। लेकिन जब इस सदिश को सदिश ए से हम गुणा कर रहे हैं, कैसा गुणा कर रहे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो फिर से एक ऐसा सदिश हमें मिल रहा है जो इसके और इसके लंबवत है। ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, वो सदिश ए के भी लंबवत है और बी क्रॉस सी के भी लंबवत है। तो बी क्रॉस सी जब हमारा ये है, तो इसके लंबवत कौन होगा? इसके लंबवत एक ऐसा सदिश होगा जो सदिश बी और सी के समतल में स्थित होगा। और यदि तीन सदिश, एक दो तीन सदिश अगर एक ही समतल में स्थित है, तो उनमें से किसी एक सदिश को बाकी दो सदिशों के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर के एग्जाम्स होते हैं गाइस, वहां पर ही प्रश्न आया है। इस तरह से दे रखा था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ऑप्शन में दे रखे थे सदिश ए के लंबवत है, सदिश बी के लंबवत है, सदिश बी और सी दोनों के लंबवत है, या किसी के लंबवत नहीं है। तो उसका सही आंसर था कि वो सदिश ए के लंबवत है। ये जो सदिश है, सदिश ए के लंबवत है, सदिश बी क्रॉस सी के लंबवत है, लेकिन बी और सी के समतल में है। ठीक है गाइस, तो ये सदिश त्रिगुणनफल की व्याख्या है। इसको आप समझ के और नोट कीजिए, और इसी पे बेस्ड एक सवाल करते हैं। अभी पहले आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न को देखिए, सिद्ध कीजिए कि सदिश ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी समतलीय है। तीन सदिश आपको दे रखे हैं और इन्हें समतलीय सिद्ध करना है। तीन सदिश समतलीय दो स्थिति में हो सकते हैं। यदि हम अदिश त्रिगुणनफल के हिसाब से सोचें तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। यदि तीन सदिशों का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो वो सदिश समतलीय होते हैं। और यदि हम सदिश त्रिगुणनफल के हिसाब से सोचें तो तीन सदिश समतलीय होंगे यदि किसी एक सदिश को बाकी के दो सदिशों के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले कि जो हमारे सदिश दे रखे हैं, पहला सदिश हमारा पी वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दूसरा सदिश हमारा क्यू है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और तीसरा सदिश आर वेक्टर है सी क्रॉस ए क्रॉस बी।
तो अभी हमने ये देखा था ज्यामितीय व्याख्या में कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो सदिश होता है ये बी और सी के समतल में स्थित है, और इसीलिए इसको हम लिख रहे थे एम बी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर। अगर हम इस टर्म को इस तरफ ले आए तो बराबर में क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे P, Q और R का योग कितना हो रहा है, तो यहां हम निकाल लेते हैं वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R का मान। इस प्रश्न में आपको इसको समतलीय सिद्ध करना है, और निश्चित रूप से ये समतलीय होगा, और समतलीय होने के लिए जरूरी है कि वेक्टर P प्लस Q प्लस R का मान बराबर में 0 आए, क्योंकि 0 आएगा तभी यहां से दो वेक्टर उस तरफ जा पाएंगे, राइट। तो देखिए वेक्टर P का मान A क्रॉस B क्रॉस C, Q का मान B क्रॉस C क्रॉस A, और R का मान C क्रॉस A क्रॉस B। सदिश त्रिगुणनफल के हिसाब से तीनों को खोल दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, A डॉट C ऑफ B माइनस A डॉट B ऑफ C, ये पहला, प्लस B डॉट A ऑफ C माइनस B डॉट C ऑफ A, प्लस C डॉट B ऑफ A माइनस C डॉट A ऑफ B। सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या बन जाएगा, ये देखिए यहां पर A डॉट C भी है, और A डॉट C और कहा नजर आ रहा है आपको, ये देखिए A डॉट C B। तो ये जो टर्म है वो इस टर्म से कट जाएगा, माइनस प्लस की है, ये माइनस का A डॉट B, ये भी A डॉट B है, और C, ये माइनस का A डॉट B C, और ये प्लस का A डॉट B C, ये भी कैंसिल हो जाएगी, और ये टर्म B डॉट C A प्लस माइनस की कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R की वैल्यू 0 आ रही है। तो यहां से हम दो वेक्टर को अगर उस तरफ ले जाए तो वेक्टर P बराबर माइनस का वेक्टर Q माइनस का वेक्टर R, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू वेक्टर Q माइनस का 1 इंटू वेक्टर R। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक सदिश को बाकी के दो सदिशों के रूप में लिखा जा रहा है, और जब भी तीन सदिशों के अंदर किसी एक सदिश को अन्य दो सदिशों के रूप में लिखा जाए तो वो सदिश क्या होंगे, समतलीय होंगे। इसलिए सदिश P वेक्टर Q वेक्टर व R वेक्टर समतलीय होंगे। तो ये तरीका रहेगा सदिश त्रिगुणनफल के हिसाब से। और अगर हम इसे बॉक्स प्रोडक्ट के हिसाब से करना चाहें, अगर हम इसे बॉक्स प्रोडक्ट के हिसाब से करना चाहें तो आपको इसका मान निकालना होगा, किसका, A क्रॉस B क्रॉस C पहला, सेकेंड B क्रॉस C क्रॉस A, और तीसरा C क्रॉस A क्रॉस B। इस बॉक्स प्रोडक्ट का हमें मान निकालना होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको इस तरह से करोगे तो ये हो जाएगा दिस डॉट दिस क्रॉस दिस। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है तो दिए गए तीनों सदिश कैसे होते हैं, समतलीय होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न समतलीय से संबंधित था हमारा बच्चों। और अब ये ध्यान रखोगे सदिश त्रिगुणनफल के अंदर, यहाँ लिखता हूं मैं, आप नोट भी कर लोगे, A क्रॉस B क्रॉस C का मान और A क्रॉस B क्रॉस C का मान ये बराबर नहीं होता है, ध्यान रखो ये बराबर नहीं होता है। A क्रॉस B क्रॉस C और A क्रॉस B क्रॉस C
दोनों डिफरेंस पता चल रहा है? यहाँ पर पीछे वाले दोनों क्रॉस प्रोडक्ट पहले हो रहे हैं, फिर उनका पहले वाले के साथ क्रॉस हो रहा है, और यहाँ पहले दोनों का पहले हो रहा है और फिर तीसरे के साथ क्या हो रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो इनकी वैल्यू बराबर नहीं होती है। और इसका प्रश्न भी आपको बुक्स में मिल जाएगा, उसमें आपको दे रखा है यदि सदिश ए बी और सी क्रमशः ये है तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये नहीं है। तो आप इसका मान निकालोगे, इसका भी मान निकालोगे, वो दोनों बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो पॉज करके इसे नोट कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, देखिए ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि इसका मान 2a वेक्टर होगा। तो वेक्टर ए की बात चल रही है, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम इस वेक्टर ए को मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है हमारा a1i प्लस a2j प्लस a3k ये है। ठीक है, तो अब हम इसके जब लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे तो इसके 3 पार्ट है। तो पहले हम इन तीनों का मान निकाल लेते हैं और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में इसका मान रख देंगे। तो यहां i क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस i, देखिए i क्रॉस a क्रॉस i, ये हमारा सदिश त्रिगुणनफल है। और सदिश त्रिगुणनफल को कैसे सॉल्व किया जाता है? इस i का दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट इनटू नजदीक वाला माइनस इस i का नजदीक वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट और ये दूर वाला। तो इसका जो मान निकलेगा i डॉट i 1 होता है, 1 इंटू ए वेक्टर, वेक्टर ये आएगा। i डॉट ए वेक्टर, वेक्टर ए का जब i से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो केवल आपको a1 देगा, क्योंकि j डॉट i k डॉट i का मान 0 हो जाएगा। तो ये मान आपको a1 मिलेगा और a1 का i से सामान्य गुणा हो जाएगा a1i। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें j क्रॉस j की, तो इसका मान क्या मिलेगा? j डॉट j ए वेक्टर, j डॉट ए वेक्टर j, तो ये मिलेगा आपको वेक्टर a माइनस a2j। वेक्टर a का जब j से डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसका जब j से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिर्फ ये a2 बचेगा। ठीक है, और उस a2 का आपको j से सामान्य गुणा करना है। और k डॉट k क्रॉस वेक्टर a क्रॉस k, इसका मान कितना आएगा? k डॉट k ए वेक्टर माइनस क्या होगा? ए k डॉट वेक्टर a k, तो ये आएगा वेक्टर a माइनस a3k कैप। तो ये मान जो है हम बाएं पक्ष में रख देंगे। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो है i क्रॉस a क्रॉस i प्लस j क्रॉस j प्लस k क्रॉस k, सभी का मान रख देते हैं। तो वेक्टर a माइनस a1i प्लस वेक्टर a माइनस a2j प्लस वेक्टर a माइनस a3k। वेक्टर a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a वेक्टर। और ये जो 3 टर्म्स है, तीनों में से माइनस कॉमन आ रहा है और अंदर क्या रहेगा? a1i प्लस a2j प्लस a3k, और ये हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर a। तो जो रिजल्ट रहेगा 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर बराबर 2a वेक्टर, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो बिल्कुल सिंपल पर इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, हमें सदिश त्रिगुणनफल निकालना आना चाहिए, जो निकाल के जैसे हम मान रखेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सदिश जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
बोर्ड एग्जाम के अंदर 7 से 8 नंबर के सवाल इस चैप्टर में से आते हैं और 7 लेक्चर जो हमें लगे हैं इसमें करने को, इन लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो 3D रहेगा, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय निर्देशांक, जो इसी चैप्टर से आगे लिंक करता है। तो अभी तक जो भी हमने सदिश में पढ़ा है इसको आप बढ़िया से समझे। डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको इस चैप्टर के नोट्स और आपकी बुक्स भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आप वहां से ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में नोट कीजिएगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तब भी कमेंट आना चाहिए, आपका लाइक आने चाहिए, सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए। राइट स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ रहे। गुड डे।